बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात शशम के सबक नंबर 19 मामारे कौम की मश्क शुरू करेंगे। जी तो प्यारे बच्चों, अब हम हल करेंगे मश्क का सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 में सबसे पहले आप दर्ज झेल को पढ़ें। यहाँ पर एक दरख्वास्त लिखी गई है। नमूने के तौर पर इस लिखी गई दरख्वास्त को आपने गौर से पढ़ना है। बखिदमत जनाब एडिटर, रोजनामा खबरें रावलपिंडी। जनाब आली, हम अहले गली नंबर 10 मोहल्ला चौरंगी नज़द राजा बाजार आपके मौकर अखबार की वसातत से म्यूनसिपल कमेटी के जिम्मेदारान से ये गुजारिश करते हैं कि नाला लई के किनारे शहर का कचरा डालने की वजह से बहुत परेशान हैं। मानसून का मौसम करीब है। इस दफ़ा महकमा मौसमियात ने शदीद बारिशों की पेशगोई कर रखी है, जिससे सैलाब का अंदेशा है। अगर नाला लई के किनारों को बरवक्त साफ ना किया गया तो बारिश का सैलाबी पानी रिहायशी और तिजारती इलाकों को अपनी लपेट में ले लेगा। हमारा इलाका पहले ही नशेब में वाक़ है, जिससे लोगों में खौफ व हरास फैला हुआ है। उम्मीद है आप इस इल्तिजा को शाया करके मुतल्लिका महकमों की तवज्जो मुस्तकबिल करीब के बड़े ख़तरे की तरफ दिलाएंगे और गरीब लोगों को नुकसान से बचाने में अपना हिस्सा डालेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अहले चौरंगी मोहल्ला, स्ट्रीट नंबर 10, रावलपिंडी शहर, मोरखा, 30 जून 2022। तो प्यारे बच्चों, अब आपने क्या करना है, इस नमूने के मुताबिक अपने इलाके के मसाइल के हवाले से किसी अखबार के एडिटर के नाम मुतल्लिका महकमे की तवज्जो हासिल करने के लिए ऐसी ही दरख्वास्त तहरीर करें। तो प्यारे बच्चों, इस नमूने को सामने रखते हुए अब हम अखबार के एडिटर के नाम दरख्वास्त तहरीर करेंगे। बखिदमत जनाब एडिटर साहब, रोजनामा खबरें लाहौर। जनाब आली, हम अहले मोहल्ला रहमान स्ट्रीट 11 बिडन रोड आपके मौकर अखबार की वसातत से वापटा हुकाम के जिम्मेदारान से ये गुजारिश करते हैं कि हमारे इलाके में कुछ अरसा कबल स्ट्रीट लाइट्स नस्ब की गई थीं। चंद रोज़ बाद उनमें से अक्सर ख़राब हो गईं। एक तो पहले ही महदूद तादाद में नस्ब की गई थी, जो अब ख़राब होने के बाद मज़ीद कम हो गई हैं। रात को चलने फिरने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। आपसे इल्तमास है कि आप अपने अखबार में इस दरख्वास्त को शाया करें और आला हुक्काम की तवज्जो इस मसला की जानिब मबजूल कराएं। आपका बहुत शुक्रिया। अहले मोहल्ला रहमान स्ट्रीट लाहौर मोरखा। यहाँ पर आप तारीख लिखेंगे। जी तो प्यारे बच्चों, अब हम हल करेंगे मश्क का सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 है, दर्ज झेल को इस्तेमाल करते हुए सादा और मुरक्कब जुमले बनाएं। सबसे पहले लफ्ज है हमारे पास खराजे तहसीन पेश करना। दलेर ने अपनी तकरीर में शरीफ साहब को खराजे तहसीन पेश किया। अगला लफ्ज है अपने पाँव पर खड़े होना। शरीफ साहब की मदद से दलेर अपने पाँव पर खड़ा होने के काबिल हो गया। एहतमाम करना जुमला है, अम्मी जान ने आज खाने पर खूब एहतमाम किया। फराख दिली जुमला है, रहम दिल शख्स फराख दिली से गरीबों की मदद करता था। बरस बीतना जुमला है, 50 बरस बीत गए और दलेर एक जिम्मेदार बन गया। जी तो प्यारे बच्चों, अब है हमारे पास सवाल नंबर 6। उस्ताद की अजमत पर 200 अल्फाज पर मुश्तमिल एक मजमून लिखें। तो प्यारे बच्चों, आइए मजमून लिखते हैं। जिस तरह बच्चे की देखभाल और परवरिश के लिए वालिदैन तगोदो करते हैं, बच्चे की हर ज़रूरत का ख्याल रखते हैं, इसी तरह उनकी रूहानी और इल्मी तरबियत के लिए उस्ताद होते हैं। असातिज़ा का काम है कि वो बच्चों को जहालत की तारीकी से निकाल कर इल्म की नूरानी दुनिया में लाएं। उस्ताद बच्चों को अच्छे बुरे का फ़र्क बताता है, अक्ल शऊर को निखारता है और उन्हें इस काबिल बना देता है कि वो ज़िंदगी के मराहिल आसानी से तय करें। उस्ताद उन्हें इस काबिल बना देता है कि वो मुश्किल हालात का मुकाबला अहसन तरीके से कर सकें, मुआशरे और अपने ख़ानदान के लिए मुफीद और कारआमद साबित हों। दरसो तदरीस ऐसा पेशा है जो पैगम्बरों की मीरास है। कुरान पाक में कई जगह इल्म वालों और जाहिलों का फ़र्क बयान किया गया है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का फरमान है, जिसने मुझे एक लफ्ज़ सिखाया वो मेरा आका है और मैं उसका ग़ुलाम।
وہ چاہے تو مجھے آزاد کر دے یا رکھ لے۔ جتنے لوگ بڑے بڑے عہدوں اور مقامات پر پہنچے ہیں اس میں ان کے اساتذہ کی محنت بھی شامل ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اساتذہ کا دل سے احترام کریں۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو لیکچر بہت اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اپنے سبق کو دہرانا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے لیکچر کے ساتھ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔